हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई फोकस इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या हमें एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई फोकस इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फोकस्ड कैटेगरी पे अंदर अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 30.83% का रिटर्न है। 3 साल का जो रिटर्न है वो 15.90% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 21.28% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 16.58% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 369 रुपया 45 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 35,727 करोड़ का। अब बात करते हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 67,945 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 1 साल में 13% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,38,667 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 32% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,97,987 रुपया। यानी कि 5 साल में आपको 66% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में आप 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,30,830 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,55,686 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,62,173 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 25 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और इसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है अल्फाबेट आईएनसी क्लास ए सर्विस, मुथ्थू फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, प्रोटेक्टर एंड गैम्बल हाइजीनिक एंड हेल्थ केयर लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.7, कैश पे 2.8 और डेप्ट पे है 0.6%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 37%, अदर्स पे 19.9, सर्विस पे 14.4, कंज्यूमर स्टेज पे 10, कम्युनिकेशन पे 9.5 और हेल्थ केयर पे 9.2%। यानी कि अगर आप एसबीआई फोकस इक्विटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। यहाँ से देखिए कि अगर एसबीआई फोकस इक्विटी फंड को आगे ले जा सकता है तो कौन आगे ले जा सकता है, इसकी स्टॉक होल्डिंग। तो स्टॉक होल्डिंग में अगर हम लोग देखें
तो मेजर जो है फाइनेंशियल पे है, तो फाइनेंशियल कंडीशन तो लगभग लगभग ठीक कर रहा है, लेकिन अदर्स और सर्विस, कंज्यूमर स्टेप्स और कम्युनिकेशन, ये चार क्षेत्र का जो इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो ज़्यादा आज के मार्केट के हिसाब से अच्छा नहीं है। और हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर तो ठीक है, तो इसमें दो ही इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अच्छा है, एक तो फाइनेंशियल और दूसरा हेल्थ केयर। तो इसी वजह से अभी जो एसबीआई इक्विटी जो फोकस इक्विटी फंड है, इनका परफॉर्मेंस जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। तो इसकी अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के से अंदर अगर देखें तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी सही नहीं बैठ रहा है, लेकिन रिटर्न एंड रैंकिंग में भी हम लोग एक बार देख लेंगे क्या वहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे। एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.30 और पीवी रेशियो 4.98। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 30.8, 3 साल में 15.9, 5 साल में 21.3 और एनुअल है 16.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फोकस्ड म्यूचुअल फंड का 1 साल में 39.9, 3 साल में 18.9 और 5 साल में 20.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल 3 साल में हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है, और 5 साल में हालांकि बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न है। लेकिन यहाँ भी देखिए तो रिटर्न एंड रैंकिंग में भी ये वेल परफॉर्म्स नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हम इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और आपका इन्वेस्टमेंट का 1 साल से कम टाइम हुआ है तो फिर आप इससे एग्जिट कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और आपका इन्वेस्टिंग 1 साल से ऊपर हो चुका है तो फिर आप कोशिश कीजिए कि ये म्यूचुअल फंड को आप लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल 10 साल चलाने के हैं। अगर फोकस इक्विटी फंड के अंदर ही आपको पैसा लगाना है तो कौन सा ऐसा फोकस्ड इक्विटी फंड के अंदर लगाएंगे, तो आप लगा सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल फोकस इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 50.3, 3 साल का 25.9 और फंड साइज है 9745 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.73% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई फोकस इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रामा लेयर श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 369 रुपया 45 पैसा। एसबीआई फोकस इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई फोकस इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।